Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today we'll be covering is Manipur. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की शुरुआत हमने कर दी थी और सबसे पहला स्टेट जो हमने कवर किया था वो करा था अरुणाचल प्रदेश और आज हम देख रहे हैं मणिपुर के बारे में। अगर आप मणिपुर का अगर आप देखिए कि मीनिंग अगर हम इस वर्ड का देखें तो इट इज मेंट बाय द ज्वेल्ड लैंड और यहाँ पे आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के सिचुएटेड मिलता है और काफी ज्यादा रिच कल्चर, नेचुरल ब्यूटी और फेस्टिवल्स के लिए ये यहाँ पर जाना जाता है। इसी के साथ साथ काफी ऑथेंटिक क्विजीन की भी आप बात करो तो वो भी आपको मणिपुर में खाने को मिलता है अगर आपने कभी मणिपुर को विजिट किया हो तो। अगर हम इसकी लोकेशन देखें तो डेफिनेटली इट इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयस, क्योंकि हम यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न हिमालयस यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं और वहीं पे ये फुट हिल्स पे मणिपुर सिचुएटेड है। अगर बॉर्डर्स देखें तो म्यांमार यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट में देखने को मिलता है मणिपुर के, नागालैंड आपको नॉर्थ में देखने को मिलता है, वेस्ट में मणिपुर के आपको असम देखने को मिलता है और मिजोरम आपको साउथ में देखने को मिलता है। लिटरेसी रेट की अगर आप बात करें तो 76.94% इज द लिटरेसी रेट ऑफ मणिपुर। इसी के साथ साथ अगर आप एरिया वाइज या पॉपुलेशन वाइज मणिपुर की रैंक देखना चाहें तो 25th है, दोनों में ही इसकी सेम है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब अगर आप देखेंगे कि भाई लैंग्वेज की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज आप देखें तो वो है एक लैंग्वेज का नाम या फिर बोलो ट्राइब भी वहां पर काफी ज्यादा मानी जाती है, विच इज मेइटी, ठीक है। मेइटी यहाँ पर इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है विच इज ऑल्सो नोन एज द मणिपुरी। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद दी What actually Manipur is famous for? तो देखिए, कल्चर और हेरिटेज के लिए तो डेफिनेटली फेमस है। ये एक अलग तरीके का कल्चर होता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। सिमिलरली वो कल्चर आपको मणिपुर में भी देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो मेजरली जिसके लिए ये जाना जाता है वो जाना जाता है यहाँ पर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क के लिए, जो कि आपका नाम से जाना जाता है केबुल लामजाओ पार्क, ठीक है। वो इकलौता यहाँ पर फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वो यहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है वो आपको मणिपुर में देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे जो ऑर्चिड्स होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर की वैरायटी होती है वो, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ऑर्चिड्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं आपको मणिपुर में। यहाँ पे आप देखिए कि ओवर 120 वैरायटीज ऑफ ऑर्चिड्स विल बी फाउंड इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। ओके, नाउ एमा केटल मार्केट विच इज एक्चुअली द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑल वुमेन्स मार्केट। तो यहाँ पे पूरी की पूरी अगर वुमेन की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट अगर ऑल वुमेन मार्केट आप देखो तो वो है आपका एमा केटल मार्केट और ये आपका मणिपुर में लगाया जाता है। तो इसके लिए भी काफी ज्यादा लोग यहाँ पर विजिट करते हैं इस मार्केट को देखने के लिए और यहाँ से शॉपिंग करने के लिए। इसी के साथ साथ हम सुनते हैं कि भाई जो पोलो एक गेम होता है उसका भी यहाँ पर बर्थ ओरिजिनेशन जो हुआ है वो आपका मणिपुर से ही हुआ है। हमने ही यूरोपियंस को यहाँ पर जो गेम है पोलो का वो इंट्रोड्यूस किया था उनको और वहां का अगर आप लोकल नेम देखो कि पोलो को उस टाइम पे किस नाम से जाना जाता था या फिर मणिपुर के लोकल एरिया में किस नाम से जाना जाता था तो सगोल कंगजेई ये इस तरीके का नाम होता है और यहाँ पे इस नाम से पोलो को लोकल लैंग्वेज में वहां पर बोला जाता था मणिपुर में। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मणिपुर, इफ यू टॉक अबाउट द अर्ली किंगडम्स तो यहाँ पे हम देखें तो देखिए एक डायनेस्टी काफी ज्यादा यहाँ पर मानी जाती थी या फिर आप बोल दो कि द किंगडम ऑफ मणिपुर well known as the कंगले पार्क और यहाँ पे इसने यहाँ पर ये स्टैब्लिश हुई थी अराउंड 33 CE अकॉर्डिंग टू अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एंड रॉयल क्रॉनिकल्स चथियार कंबारा। तो यहाँ पे यहाँ पे अगर आप देखो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तो इसके हिसाब से ये जो डायनेस्टी थी कंगले पार्क ये एक अर्ली किंगडम था जो कि किंगडम ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, ठीक है। इसी के बाद अगर हम देखें तो 18th सेंचुरी में यहाँ पे हिंदुइज्म का एक अराइवल हो जाता है और हिंदुइज्म का यहाँ पे एक स्प्रेड देखा जाता है मणिपुर एरिया में और उसी के चलते यहाँ पे एक ये डोमिनेंट रिलीजन उभरता है विच एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड इट्स कल्चर इंक्लूडिंग इट्स डांस एंड रिचुअल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुइज्म 18th सेंचुरी में मणिपुर में एंटर करता है और वहां के जो भी वहां पर कल्चरल एक
एराना रहता है उसको यहाँ पर चेंज कर देता है पूरी तरीके से। अब अगर हम ब्रिटिश रूल की बात करें तो देखिए एंग्लो मणिपुर वॉर जो आपकी कंडक्ट हुई थी, जो यहाँ पर लड़ी गई थी इन द ईयर ऑफ 1891, उसके बाद मणिपुर ब्रिटिश सोजनिटी में फॉल कर जाता है एज अ प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे इस वॉर के चलते मणिपुर एक प्रिंसली स्टेट बन जाता है अंडर द ब्रिटिश रूल। लेटर ऑन इफ यू टॉक अबाउट द इंटीग्रेशन विद इंडिया, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है एज अ यूटी ऑफ मणिपुर, यूनियन टेरिटरी की तरह यहाँ पर इंटीग्रेट होता है मणिपुर इन द ईयर ऑफ 1949। एंड लेटर ऑन अगर आप स्टेटहुड की अचीव करने की बात करें तो 1972 में मणिपुर को यहाँ पे फुल फ्लेश्ड स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। कमिंग टुवर्ड्स द ज्योग्राफी विच इज द रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ मणिपुर की अगर आप बात करें तो यहाँ पे इम्फाल वैली आपको देखने को मिलती है विच एक्चुअली कंप्राइजेस 10% ऑफ द स्टेट्स एरिया, वहां पर इतनी ये फैली हुई है। इसी के साथ साथ जो लोकतक लेक है जिसी पे आपका जो टोबा रामजाव है विच इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, वो आपका लोकतक लेक पे ही सिचुएटेड है। और यहाँ पे विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, तो फ्रेश वाटर लेक जो है तो ये आपकी इम्फाल वैली में ही सिचुएटेड है। इसी के साथ साथ अगर आप हिल रेंजेस की बात करें कि कोई हिल्स यहाँ पर सिचुएटेड हैं या नहीं, तो हिल्स डेफिनेटली यहाँ पे आपको बहुत सारी देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप अगर देखिए तो वेस्टर्न हिल्स है, फिर इसी के साथ आपके ईस्टर्न हिल्स हैं, फिर आपके हैं नॉर्दर्न हिल्स एंड ऑल्सो दी सादर्न हिल्स। ठीक है, अगर आप हिल एरिया की बात करो तो यहाँ पे जो ट्राइब सबसे ज्यादा आपको डोमिनेंस दिखाई देती हैं वो है नागा एंड कुकी। ये ट्राइब से क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्राइब का नाम दे दिया जाता है और उनका एरिया पूछा जाता है कि उनका रेसाइडिंग एरिया कौन सा है, किस एरिया में वो रहते हैं। तो यहाँ पे जो नागा, कुकी हो गया, मेइती हो गया, ये सारे के सारे आपके मणिपुर से रिलेटेड है, वहीं पे आपको ये दिखाई देते हैं। इसी के साथ अगर आप मणिपुर प्लेट्यू की बात करो तो ये मणिपुर प्लेट्यू आपका वाइल्ड लाइफ के लिए भी काफी जाना जाता है। साथ ही साथ जो झूम, जो एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है इन दी मणिपुर प्लेट्यू। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिवर्स एंड द ड्रेनेज सिस्टम, तो दो रिवर्स का काफी नाम यहाँ पर उभर के आता है। एक तो है आपकी इम्फाल रिवर और एक है आपकी बराक रिवर। ठीक है, तो ये दोनों ही यहाँ पे मणिपुर के अक्रॉस यहाँ पर फ्लो करती हैं और वहां के लोगों को जो है वो यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। नाउ इफ यू सी सीस्मिक एक्टिविटी, तो यहाँ पे मणिपुर डेफिनेटली सीस्मिक जोन के अंडर आता है, तो प्रॉन एरिया है अर्थक्वेक के हिसाब से। और अगर आप जोन वाइज देखें इसका तो जोन 5th के अंडर यहाँ पर मणिपुर फॉल करता है। और इसी के साथ साथ एक यहाँ पर अर्थक्वेक जो एक एक्टिविटी है वो यहाँ पर आपको दिखाई देती है काफी ज्यादा। नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ मणिपुर, तो यहाँ पे देखिए मणिपुर में काफी ज्यादा तो बहुत ज्यादा आपको मिनरल्स दिखाई नहीं देते हैं, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए यहाँ पर ऑथेंटिसिटी मणिपुर को मिली हुई है और जो एक्टिवली सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती हैं चीजें कुछ कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको मणिपुर से आती हुई दिखाई देती हैं। अगर आप सर्पेंटाइट की बात करें तो ऑल्सो वेल नोन एज ग्रीन मार्बल, जो कि एक्चुअली टाइल्स और स्लैब्स वगैरह बनाने के लिए यूज होता है, तो यहाँ पर मणिपुर यहाँ पर लीडिंग प्रोड्यूसर के सामने आता है एक उभर के कि सर्पेंटाइट का अगर फॉर्मेशन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, तो मणिपुर स्टेट इज एक्चुअली द प्रोड्यूसर। Coming towards the cumin, which is also well known as the China clay, तो यहाँ पे भी मणिपुर में आपको काफी ज्यादा ये देखने को मिलता है चाइना क्ले। इसी के साथ साथ अगर आप बैम्बू प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए बैम्बू प्रोडक्शन में तो हाईएस्ट प्रोडक्शन सामने आ रहा है। अगर आप लीडिंग प्रोड्यूसर की बात करें तो मणिपुर सामने आता है यहाँ पे, और ओवर द 55 स्पीशीज ऑफ बैम्बू आर एक्चुअली फाउंड इन मणिपुर। और अगर ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया का 14% जो बैम्बू प्रोडक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट से आता है, वो है मणिपुर। Now coming towards the passion fruit, तो यहाँ पे मणिपुर is also the largest producer of the passion fruit in India। इसी के साथ साथ पाइनएप्पल भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है। पाइनएप्पल तो is actually the state fruit of Manipur also। तो यहाँ पे प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे स्टेट फूड का दर्जा भी पाइनएप्पल को आपको मिला हुआ है। इसी के साथ साथ और भी फ्रूट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया आपका मंडारन हो गया, फिग हो गया, इसी के साथ ऑलिव्स हो गया। ये सारे आपके जो प्रोडक्शन हैं ये आपको मणिपुर में दिखाई देते हैं। कमिंग टुवर्ड्स दी पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ मणिपुर, तो देखिए लोकसभा के हिसाब से देखें तो आपको 2 सीट्स दिखाई देती हैं, फिर राज्यसभा के हिसाब से देखें तो 1 सीट दिखाई देती हैं। डेफिनेटली पॉपुलेशन कम होने के चलते यहाँ पे जो सीट्स हैं लोकसभा राज्यसभा की वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफी कम दिखाई देती हैं। इसी के साथ अगर अब विधानसभा की बात करेंगे, क्योंकि मणिपुर इज हैविंग द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम, तो यहाँ पे एक ही उनके पास बॉडी है और वो है विधानसभा, जो कि आपकी 60 सीट्स के साथ यहाँ पर ऑपरेट करती है। इसी के साथ अगर हम करंट सीएम की बात करें तो यहाँ पे
एन बिरेन सिंह जो है वो करंट सीएम है मणिपुर के। इसी के साथ द गवर्नर ऑफ मणिपुर इज अजय कुमार भल्ला और इनको रिसेंटली अभी अपॉइंट किया गया है बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट और रिसेंटली यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट हुआ है एज द गवर्नर ऑफ मणिपुर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट व्हिच इज द जस्टिस डी कृष्ण कुमार और यहाँ पे ये मणिपुर हाई कोर्ट में एज अ जस्टिस सर्व कर रहे हैं। कमिंग टुवर्ड्स द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो यहाँ पे एक साइट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है विच इज KLCA, जिसका अगर हम फुल नेम देखें तो केबल लामजाओ कंजर्वेशन एरिया। ये ही इकलौता यहाँ पर जो फ्लोटिंग पार्क के बारे में मैं बात कर रही थी, इसी फ्लोटिंग पार्क की यहाँ पे इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक दर्जा दिया गया है और ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका वो दिखता है, दिखाई देता है और ये ही आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है वो यहाँ पर मेंशन्ड है। कमिंग टुवर्ड्स दी फोक डांसेस ऑफ मणिपुर, तो देखिए यहाँ पे लाए हराओबा थंगटा, ये काफी फेमस डांस है, फोक डांस है। काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा भी जाता है एग्जाम में, दैट थंगटा इज परफॉर्म्ड इन विच स्टेट, तो मणिपुर वुड बी द आंसर। कमिंग टुवर्ड्स दी नेक्स्ट डांस विच इज ढोल चोलोम, जो कि आप ड्रम डांस भी बोलते हो, ड्रम में भी परफॉर्म इसको किया जाता है। और यहाँ पे शिमलाम फ्लाई डांस, तो यहाँ पे ये फ्लाई डांस इन वेज आपको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फिर देन यू हैव द फंगारल जगोई एंड ऑल्सो द यूल्हो जगोई। These are the famous folk dances of Manipur. With this, we have come towards the end of the learning about state Manipur. Stay tuned for watching for the more states in this session and don't forget to subscribe to our channel IS Origin. Thank you so much for watching my session. Till then, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, जय भारत।